नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि ये जो वीक है वो नेगेटिव जा सकता है और कितना फॉल हो सकता है वो भी मैंने कहा था कि 46,800 तक फॉल हो सकता है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने 46,500 के आसपास लो लगाया है इस हफ्ते में। तो जो टारगेट है वो मिल चुका है और उसके बाद एक बाउंस बैक भी आया है। तो इस हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी उसी जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है उसी लेवल के आसपास जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है और वहीं से एक नीचे आके अभी भी एक नेगेटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी खड़ा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ देखने की नहीं है। अगर इस लो को ये फिर ब्रेक करता है, जो लो जहाँ से ये बाउंस बैक मिला था लौट के अगर उसी को ब्रेक करता है तो शायद एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन जो क्विक फॉल और क्विक रिकवरी, ये वीकली चार्ट में टॉप में एक ग्रेपस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार जैसे बना हुआ था, उसका लो को अगर ब्रेक करे तो एक फॉल आ सकता है, मैंने कहा था। तो वो फॉल आया है लेकिन ये पकड़ने नहीं दिया क्योंकि गैप डाउन हुआ था। फिर जब उठा वहां से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बराबर मिला है, लेकिन यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन है उस पे सपोर्ट लेके वो अब ऊपर को जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड चैनल है ये चैनल आप अब नज़र बना के रखिए। अगर मैं इसको फ्रेश ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन की मदद से, तो ये जो चैनल है, अब दोस्तों इस चैनल को नज़र बना के रखिए कि बैंक निफ्टी अब इस वीकली चैनल में इस चैनल को अब ये फॉलो कर सकता है। तो एक नई चैनल यहाँ पे चल रही है। जब तक इसके ऊपर क्लोज ना दे या फिर नीचे ना गिरे इस चैनल से, तो ये चैनल फॉलो करता हुआ बैंक निफ्टी को हम देखेंगे। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों वो और भी क्लियर है। और यहाँ पे देखिए नीचे आके जब ये ऊपर को क्लोज होता है तो इसको पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियो में हर एक रिवर्सल में मैं ये कहता हूँ कि अगर रिवर्सल होना है तो या तो पियर्सिंग पैटर्न होगा या फिर बुल सैश होगा। ये दो पैटर्न में से एक रिवर्सल दर्शाता है। तो अगर ये जो पिछला जो लाल कैंडल का हाई है, यानी जो नेगेटिव कैंडल द लास्ट फॉल जहां से हुआ था, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, मतलब कि 48,000 के ऊपर अगर ये क्लोज करने सक्षम हो जाता है तो फिर एक ऊपर का ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक डाउट भी ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे ड्रॉ करें फिबोनाची, अगर हम ऊपर से नीचे फिबोनाची ड्रॉ करें जो फॉल हुआ था यहाँ से, तो उसका 50% है 47,841, ठीक है, जो कि ये जो लाल कैंडल इसका हाई है। तो वही जो एनालिसिस मैं अभी बताया वो यहाँ से मिल रहा है कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज करने में सक्षम हो जाता है तो फिर ऊपर की ट्रेंड हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 47,841 मानो तो 47,860 ये लेवल पे नजर बना के रखिए। अगर ये लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल अब हो सकता है। अब अगर ये ऊपर को जाए और इसी लेवल से कुछ नेगेटिव संकेत बना के नीचे आता है तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और अगर ये सस्टेन करे, होल्ड करे और फिर ब्रेकआउट दे ऊपर को, तो हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो इस हफ्ते ये लेवल के ऊपर ये बना रहता है या वहां से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो देखने वाली बात है इस हफ्ते में। तो इस लेवल को बना के रखिए। अगर इसके ऊपर ये क्लोज देता है तो फिर 48,136 और फिर 48,500 लेवल, उसके बीच 48,320 लेवल, ये तीन टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इजीली। और अगर यहाँ से हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर से 47,547 ये पहला टारगेट होगा। ये जो लेवल है 47,300 के आसपास और फिर 47,180, ये तीन टारगेट भी हमको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे शॉर्ट मिलता है तो ये जो हफ्ता है वो डिसाइडिंग हफ्ता होगा कि ये ऊपर को जाना चाहता है या नीचे को आना चाहता है। तो वैसे हम देखेंगे। तो निफ्टी का निफ्टी में मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो मंथली चार्ट में ये जो कैंडल्स हो रहे हैं, ये कैंडल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये एग्जॉशन शो कर रहा है।
तो अगर इसके ये चैनल अभी भी ये चैनल को ब्रेक नहीं किया, इस चैनल में ही चल रहा है, अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो शायद 20,800 तक निफ्टी आने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो लेवल है इसी जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर से फॉल हुआ है लेकिन नीचे आके सपोर्ट भी लिया है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता, यानी ये जो 21,700 के नीचे जब तक निफ्टी सक्सेसिव क्लोज नहीं करता, तब तक यहाँ से बाउंस बैक ही मिलेगा, ज़्यादा फॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी पियर्सिंग पैटर्न, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये गैप डाउन होगा और नीचे से ये जो पिछला कैंडल है उसके 60% मिनिमम खा के क्लोज करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो पियर्सिंग पैटर्न माना जाता है और ये एक रिवर्सल पैटर्न है जिसके मदद से हमारे मार्केट में यानी इंडियन मार्केट में रिवर्सल आता है हमेशा। तो डेली चार्ट में यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे भी अगर हम फिबोनाची लगाए और ऊपर से इसको देखें तो 50% का जो लेवल है 22,275 वही अब एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। अगर यहाँ जाके ये रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम उसके नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 22,158, सेकेंड टारगेट 22,000 और थर्ड टारगेट फिर 21,820। ये 3 टारगेट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। वही अगर 22,275 या मानो कि 22,300 के ऊपर अगर ये क्लोज करने में सक्षम हो जाता है और यहाँ पे बना रहता है या फिर इसी जोन में 2-3 दिन गुजार के फिर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 22,300 लेवल के ऊपर जाता है, तो फिर पहला टारगेट जो होगा वो 393 का होगा। उसके बाद 22,390 का पहला टारगेट, 22,450 का दूसरा टारगेट और 22,520 का तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट हम ऊपर को लेकर चल सकते हैं। लेकिन अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा, ये देखने वाली बात है। जब तक ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर सक्सेसिव क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की चांसेस भी है। तो वहाँ पे हम थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से ये फिर नई हाई की तरफ ही जाएगा मार्केट। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाकर किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे पेड इवेंट्स में भी फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और वो हम करते ही रहते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।